इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस का थ्योरी का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसका रिवीजन हेलो, करते हैं। कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो आज हम सबसे पहले अपना ट्रायल बैलेंस का जो नोट्स हैं हमारा थ्योरी उसे रिवाइज कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा नोट्स है और इस यूनिट्स को पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें ये दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला क्या है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है लेजर अकाउंट से, और दूसरा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग बहुत ही एक क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आ जाए हम लोग डेफिनेशंस के ऊपर ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। A trial balance is simply a list of the names and balances of all the accounts in the ledger and cash book listed in the order in which they appear in the ledger. ट्रायल बैलेंस नॉर्मल तौर पर एक लिस्ट है, जितने भी लेजर्स हम अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसका एक लिस्ट है और उनका बैलेंसेस का एक लिस्ट है। बस नॉर्मली जिस तरह हमने ट्रांजेक्शन्स का एंट्री किया जर्नल में और फिर लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जितना बिज़नेस में ट्रांजैक्शन हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसको हमने जर्नल में एंट्री किया, फिर उसके बाद हमने उसका लेजर में पोस्टिंग किया और फिर सारा बैलेंसेस लेजर का इंक्लूडिंग कैश बुक का जो बैलेंस है वो हम लेके एक लिस्ट में डालेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। वो लिस्ट का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, यही ट्रायल बैलेंस कहलाता है। देखिए इसमें 5 कॉलम है और ये हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। हो सकता है हम मंथ के एंड में बनाएं या 3 महीने पे बनाएं या 6 महीने पे या साल में एक बार बनाएं। तो इससे हमें ये सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए नॉर्मल तौर पर किया जाता है, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो ये नॉर्मल फॉर्मेट है, देख लीजिए। सीरियल नंबर पहला, दूसरा हेड्स ऑफ अकाउंट का नाम होगा लेजर अकाउंट का, और एक कॉलम रहेगा लेजर फोलियो, और डेबिट बैलेंस अगर है तो उस अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस हम लोग लिखेंगे, अगर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। सारा पोस्टिंग करने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करके देखेंगे। अगर हमारा कुछ गलती होगा तो वो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा, और अगर मैच कर जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भी जर्नल और लेजर है, हमने जो जर्नल में ट्रांजैक्शन एंट्री किया है, रिकॉर्ड किया है और पोस्टिंग किया लेजर में, उसमें कुछ गलती नहीं है। अब 3 मेथड है इसे बनाने का। 3 मेथड है। पहला मेथड है टोटल मेथड, और दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड। पहला है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड, और तीसरा है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो चलिए टोटल मेथड के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। Under this method, every ledger account is totaled and that total amount, both of debit side and credit side, is transferred to trial balance. इस मेथड में क्या होता है कि आप देखेंगे, in this method, trial balance is prepared as soon as ledger account is totaled. Time taken to balance the ledger accounts is saved under this method, as balance can be found out in the trial balance itself. This method is not commonly used as it cannot help in the preparation of the financial statements. अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखलाता हूँ टोटल मेथड में हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ आपको देखना है, फिर हम लोग जब सम्स को करेंगे इसके बाद तो पूरा डिटेल्स में हम वहाँ पे सम्स को करेंगे और समझेंगे। इसे सिर्फ आप एक बार इसे रीड कर रहा हूँ मैं, आप देखिए। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, देखिए यहाँ पे ये कैश अकाउंट का लेजर है, आप देख सकते हैं कैश अकाउंट का लेजर है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैश अकाउंट है और इसमें ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग हो चुका है जर्नल। इसके अलावा एक फर्नीचर का लेजर अकाउंट है और एक सैलरीज़ का लेजर अकाउंट है, और यहाँ श्याम्स कैपिटल अकाउंट और परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, राम्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये सॉल्यूशन है कि इसमें क्या है
आप एक देख सकते हैं सीरियल नंबर में हमने 1 से 10 तक नंबर दिया है। फिर हेड्स ऑफ अकाउंट में हमने लेजर का नाम लिखा है, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अब उसमें जो बैलेंस है हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखा है। देखिए तो यहाँ ये टोटल मेथड, इसका मतलब क्या कि हमने टोटल जो लेजर का बैलेंस है ना वो हमने ले लिया है। जैसे आप देख सकते हैं ये कैपिटल अकाउंट का लेजर है और यहाँ हम 10 नंबर एंट्री पे आएंगे तो कैपिटल का हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल हम लोग ने ले लिया। देखिए डेबिट साइड में 500 का एंट्री है और बाकी वो बैलेंसिंग फिगर है, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर को नहीं लिया गया है, 500 रुपीज़ को लिया गया है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में 10,000 की एंट्री है तो वो लिया गया। देखिए 500 और 10,000 ये टोटल मेथड है। नॉर्मली इस मेथड से हम लोग नहीं बनाते हैं। 3 मेथड है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और एक है दोनों को मिला के टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो हम लोग बैलेंस मेथड से ही नॉर्मली बनाते हैं, मगर जानकारी के लिए हमें तीनों जानना है। तो आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अभी कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद जो हम करेंगे थोड़ा देर में हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम पानी की तरह। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा और ऐसा मत सोचना है आपको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ अलग तरह का पढ़ा रहे। नहीं, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ को बता रहा हूँ जो हमारी जानकारी में होना चाहिए। देखिए ये टोटल मेथड है, तो इसमें हमने टोटल ले लिया कि डेबिट साइड में ये टोटल है 500 और क्रेडिट साइड में 10,000 है। बैलेंस करने से पहले देख लीजिए, बैलेंस को हटा देंगे हम। ये टोटल मेथड में ऐसे होता है, डेबिट साइड में जितना अमाउंट का एंट्री है और क्रेडिट साइड में जितना, वो दोनों ले लेंगे। और बैलेंस मेथड में क्या होता है, सिर्फ हम बैलेंस लेते हैं। जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसका ओपनिंग बैलेंस यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड कितना से ज़्यादा है, 9,500 से। ये जब ब्रॉड डाउन होगा तो आप जानते ही हैं, लेजर पोस्टिंग में आपने सीखा है कि ये डेबिट साइड से बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में हमारा आएगा नीचे में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन BD करके। वो बैलेंस को हम लोग सिर्फ लिखते हैं जो कि क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा 9,500 अमाउंट। ये हो गया बैलेंस मेथड, जो सबसे पॉपुलर मेथड है। एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछा जाता है और हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसे ही फॉलो करते हैं। तो अब एक छोटा सा आपको ब्रीफ मिल चुका होगा इस मेथड के बारे में कि इस मेथड में हम लोग दोनों बैलेंस लिख देते हैं। बैलेंसिंग करने से पहले जितना अमाउंट का एंट्री है लेजर से वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग को छोड़ के हम देखें तो क्रेडिट साइड में 10,000 है और डेबिट साइड में 500 है, तो दोनों हमने लिख दिया टोटल मेथड में, इसलिए टोटल जितना है वो लिख दिया। अब देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड में तो एंट्री है 100 रुपये का और क्रेडिट साइड में कुछ भी एंट्री नहीं है, बैलेंस वाला अमाउंट को हम लोग छोड़ देंगे। तो अब देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में जब हम आएंगे सॉल्यूशन में सिर्फ डेबिट साइड में 100 रुपीज़ लिखा हुआ, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह सारा ही 10 जो हेड्स ऑफ अकाउंट है उसका एंट्री हुआ, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, आप इससे ही इसको समझ सकते हैं। तो ये टोटल मेथड हमारा हो गया। अब हम जाएंगे बैलेंस मेथड में। बैलेंस में इस नोट्स में, इस PDF में मैंने इस एग्जांपल से ही तीनों मेथड से सम्स को सॉल्व करके दिखलाया है ताकि आप इससे समझ जाएं। अब देखिए बैलेंस मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड हमेशा याद रखिएगा टोटल मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हम उसे यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में, और वो सिर्फ हमारी जानकारी और नॉलेज के लिए कि वैसे भी बनाया जा सकता है। तो बैलेंस मेथड में हम आएंगे अंदर दिस मेथड। Every ledger account is balanced and those balances only are carried forward to the trial balance. This method is used commonly by the accountants. ये accountants और business में commonly यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। अब देखिए पोस्टिंग करते हैं हम, पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर पोस्टिंग करते हैं, फिर पोस्टिंग लेजर से जो बैलेंस आता है बैलेंसिंग करने के बाद उसे वहाँ उस बैलेंस को हम लोग उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस से अब हम जो है उसको फाइनल अकाउंट्स में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा है फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे फाइनली हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे बिजनेस का, वहाँ पे हम लोग इस अमाउंट से एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। अब देखिए टोटल बैलेंस मेथड में हमने कैसे सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर हेड्स और हर लेजर का जो अकाउंट का बैलेंस है वो किसी भी एक साइड है, या डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले टोटल मेथड में हम लोग दोनों साइड देख रहे थे, किसी लेजर अकाउंट का दोनों साइड बैलेंस है, किसी का एक साइड बैलेंस है, किसी का डेबिट साइड है, किसी का क्रेडिट साइड है। तो ये हमारा बैलेंस मेथड। अब देख लीजिए कैपिटल अकाउंट जो मैंने आपको समझाया, बैलेंसिंग फिगर कितना था कि क्रेडिट साइड जो था वो हमारा 9,500 से ज़्यादा था,
इसलिए हमने बैलेंस CD डेबिट साइड में लिखा था। फिर इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे तो वो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो 9500 क्रेडिट है। इसी तरह सेल्स रिटर्न अकाउंट का 100 डेबिट था तो वो 100 डेबिट हो गया। तो ये बैलेंस मेथड होता है। इसी पे ज़्यादातर सम्स हमको सारे सम्स इसी मेथड से सॉल्व करना है। बाकी 2 मेथड जो है हमारा जानकारी के लिए, एक्चुअल में 2 ही मेथड आप देखें तो ये 2 ही मेथड है। तीसरा मेथड जो है ना वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों मेथड का। देखिए टोटल एंड बैलेंस मेथड, अंडर दिस मेथड द अबव 2 एक्सप्लेन्ड मेथड्स आर कंबाइंड। दोनों मेथड को कंबाइंड कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, एक डेबिट बैलेंस का कॉलम, एक क्रेडिट बैलेंस का कॉलम, एक डेबिट टोटल, एक क्रेडिट टोटल। देखिए तो ये पहला 2 कॉलम आप देखेंगे तो इसमें 9500 क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कैपिटल का और 100 सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो ये बैलेंस मेथड से हमने सॉल्व किया। अब ये देखिए ये 2 कॉलम जो है डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल, इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। देखिए कैपिटल अकाउंट में 10,000 है क्रेडिट साइड में, जो कि हमने लेजर से पोस्ट किया था, और डेबिट साइड में 500 है। अब देखिए आप दोनों का टोटल मैच कर रहा है, यानी हमारा जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग है वो सही है, करेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और आपको मैं वो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि कौन सी गलतियाँ इसमें डिटेक्ट नहीं होती है। तो ये हमारा जो एक रिवीजन हो गया छोटा सा तीनों मेथड का। अब हम अपना मेन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करेंगे। ट्रायल बैलेंस से मैंने 10 सम सिलेक्ट किया है, उसको आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको फिर और कहीं एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं, किसी सॉल्यूशन बुक को रेफ़र करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। और मैं एक अपना ब्लॉग का आपको लिंक दे दूंगा, बाद में वीडियोज़ में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, उससे आप उस ब्लॉग में आप जाकर ये सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं या वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली सम्स को सॉल्व करते हैं।